हेलो एवरीवन, वेलकम इन भावना क्रिएटिव स्टूडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के रिगार्डिंग जो आज का जो दौर है इसमें रनिंग टॉपिक चल रहा है। तो टॉपिक का नाम है वशीकरण। हम वशीकरण के रिगार्डिंग बात करेंगे कि वशीकरण क्या है, वशीकरण जो वर्ड है वो कहाँ से आया है और वशीकरण के क्या लाभ और हानियां हैं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं पंडित एमडी वशिष्ठ जी के पास, जिनको आप बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको बताएंगे वशीकरण से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि वशीकरण क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है और इसकी लाभ और हानियां। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित एमडी वशिष्ठ बाबा, लानस रोड, अमृतसर। जैसा मैडम भावना ने बताया, वशीकरण मुझसे आके पूछा है कि वशीकरण क्या है और वर्ड कहाँ से आया है। वशीकरण का इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि गूगल पे ये बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, ठीक है, और हर लोग इसके ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि कैसे हो, कहाँ से हो, ऑथेंटिसिटी क्या है इसकी। ये मैडम वशीकरण जो है ना, ये तंत्र का वर्ड है। तंत्र में 6 चीज़ें आती हैं: मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण। ये सारे तंत्र में ये जो 6 चीज़ें घूमती हैं ना, इसी के अर्ध गिर्द सबकी दुनिया घूमती है और सारी ही जिंदगी की जितनी भी समस्याएं इन 6 में से ही निकल के आती है। तो ये वशीकरण तंत्र का वर्ड है मैडम, और ये तंत्र की क्रिया है और इसको लोग मिसयूज आजकल ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। और इसका पर्पस अच्छे के लिए था, ना कि बुरे के लिए, लेकिन लोगों ने इसका नुकसान ज़्यादा लिया इसी कारण कि मिसयूज किया। अगर इसको ऑथेंटिसिटी से यूज़ किया जाए ना, तो इससे बढ़िया चीज़ नहीं है अपनी ज़िंदगी को आगे जो जो दुख हैं उनको ख़त्म करने के। तो सर, जैसा कि आपने वशीकरण के लिए बताया, तो ये जो वशीकरण की विद्या है ये कहाँ से आई है और इसको करने का क्या पर्पस है, आप इसके बारे में प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर लीजिए। मैडम, ऐसा है कि ये जो वशीकरण है ना, ये असली में भगवान शिव और माँ पार्वती का ये खेल है और 1008 तरह की ये विद्या के अंदर प्रयोग बताए हैं। अच्छा। एक दूसरे के लिए भगवान शिव ने माँ पार्वती के ऊपर किया, माँ पार्वती ने भगवान शिव पर किया। ये उन्होंने आपस में इसलिए किया कि उनको पता था कि आगे जाके कहीं ना कहीं लोगों को इसका फायदा मिल सके। ओके। अपनी जहाँ पर देखो, जहाँ नीड है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, हाँ जी, उसके बच्चे खराब हो रहे हैं, उसका घर, फैमिली खराब हो रही है, तो उसको दूर करने के लिए ये विद्या का प्रयोग किया जा सकता है, सहारा लिया जाता है अपने परिवार को बचाने के लिए। अच्छा। अगर देखो, पर्पस तो हर चीज का बनता है ना, प्लस माइनस होता है। हाँ जी, अब मोबाइल है, इसका भी प्लस माइनस है, आपको इसको यूज करना है कि नुकसान करना है, मिसयूज करना है, ये अपने हाथ में है, ठीक है ना। हम खाना भी खाते हैं ना, हमने 2 रोटी खानी है, अगर हम 6 खाएंगे तो उसका नुकसान ही होगा। हाँ जी, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी की रोटी हो। हाँ जी। तो मिसयूज और यूज, ये दोनों में एक बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। ये करवाने वाले और करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या है। पहले तो जो करवाने आया, करने वाला उसके ऊपर पहले जाने, उसकी तह तक जाए कि ये क्यों आया और क्यों इसका भी ये जरूरी भी है कि नहीं। हाँ जी, आजकल तो गूगल पे इतने सर्च करते हैं, वशीकरण लिखा और नीचे n नंबर ऑफ करने वालों का आ जाता है। हाँ जी, ठीक है, उस पर कॉल किया, उन्होंने बोला इतने चार्ज लगने हैं, इतने भेज दिए, किसी का हो गया, किसी का नहीं हुआ। हाँ जी। कौन सही है कौन गलत है, कोई कुछ है ही नहीं, और इसी के ऊपर सारा काम चल रहा है लोगों का। हाँ जी। कई लोग तो वो बिल्कुल इतने फेक है कि उनका कुछ काम कुछ और होता है, आईडी कुछ और बनाई हुई है और काम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और फिर जो करने आया है या करवाने आया है, हाँ जी, वो बेचारा दुखी है, दुखी होके कर रहा है सर्च, वो पैसे भी लगा रहा है, सब कुछ लगा रहा है, लेकिन उसका अगर तो वो सच्चा है तो उसको सही बंदा नहीं मिल रहा। हाँ जी। ठीक है, और अगर वो वैसे ही वो भी फेक है कि भाई अपने मिसयूज करने के लिए करवा रहा है, तो हाँ वो भी गलत है, फिर उसका भी कर्म का दोष दोनों को लगेगा। हाँ जी। ठीक है ना। तो वशीकरण का पहले तो पर्पस जानो कि हाँ जी। करना क्यों है। जहां पर जरूरत है और सही में उसी की जरूरत है तभी करना। तो सर, वशीकरण की जो लाभ और हानियां हैं वो आप थोड़ा बता दीजिए, ताकि जो लोग हैं उनको पता लगे कि वशीकरण के क्या लाभ है और क्या हानियां हैं। देखो, अगर तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर पर्पस सही है, हाँ जी, ठीक है, और करने वाला सही है, तो इसका लाभ ही लाभ है, इसका नुकसान नहीं है। हाँ जी, ठीक है,
और अगर करने वाला सही नहीं है और करने का पर्पस भी सही नहीं है, फिर तो हाँ। देखो पाप कर्म होगा, हाँ जी। फिर तो भुगतान भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो सबसे बड़ी बात यही आती है कि करना क्या है और पर्पस क्या है। मेरे पास इतनी क्वेरीज आती हैं, गूगल से नंबर लेके लोग फोन करते हैं, हाँ जी। सीधा ही फोन उठा के सीधा ही हम बात करते हैं, तो वशीकरण करना नहीं, करवाना नहीं, सीधा मना कर देते हैं। पहले तो बात को समझो कि प्रॉपर चेंज से चलो। हाँ जी। हमारा मेन एस्ट्रोलॉजी का काम है, प्रॉपर पहले टेवा देखा जाता है। हाँ जी। टेवे में जो परेशानी है ना, वो जरूरी नहीं है कि इसी विद्या से दूर हो, वो नॉर्मल उपायों से भी उसका हल हो जाता है। हाँ जी। ठीक है ना, ये विद्याएं तब बनाई गई थी। देखो 3 चीजें हैं, आपने जिंदगी में सुनी होंगी। सबसे पहले आते हैं मंत्र। हाँ जी। ठीक है ना, एक ओम नमः शिवाय, ये भी एक मंत्र है। ठीक हाँ है ना, जी। सबसे पहले आते हैं मंत्र, फिर आते हैं यंत्र। हाँ जी। कोई चीज बना के देती हैं, उसको जेब में रखना है या दबाना है या हाँ जी। हाँ जी। चढ़ाना है। ठीक है, तो वो आते हैं यंत्र। ठीक है, फिर आता है तंत्र हाँ जी। लास्ट में। तो ये लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि लास्ट वाली चीज पहले कर मांग लेते हैं, और जब उसकी जरूरत ही नहीं है। पहले देखो तो सही, कुंडली में प्रॉब्लम क्या है आपके। अगर सप्तमें घर में राहु है तो उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में खराबी है, तो पहले राहु के उपाय करोगे तो उसी से आपकी रिलेशनशिप ठीक हो जानी है। हाँ जी। वशीकरण की तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत तब पड़ती है कि जब अगर वहां से भी नहीं कुछ हल हो रहा, फिर अगर ऑथेंटिकली घर बचाना है, परिवार बचाना है, बच्चों को अगर देखो मियां बीबी है, आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया है, हाँ जी। तो उसके कारण अगर कोई मन मुटाव है, तो उसको अगर मनाना है, तो उसके साथ अगर बच्चे हुए हैं तो 2 बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। हाँ जी। तो सर आप आज की जो जनरेशन है उनको आप क्या सुझाव देना चाहते हैं वशीकरण से रिलेटेड? मैडम मैं तो यही कहता हूँ, और आपके माध्यम से भी यही कहना चाहता हूँ कि गलत ना करवाओ हाँ और जी। ना करो। ठीक है, करने वाले को भी मैं बोलूंगा कि वो गलत ना करे, पहले पर्पस जाने। हाँ जी। किसी की देखो किसी की कोई रिलेशनशिप होती है, लव लाइफ होती है, तो उसमें देखो यूज किया जाता है कि किसी की 6-7 साल से रिलेशनशिप चल रही है, किसी कारण वो रूठ गई है, या लड़का धोखा दे रहा है या लड़की धोखा दे रही है। हाँ जी। ठीक है, तो वो पर्पस कहीं ना कहीं जाके रिलायबल है। किसी का घर टूट रहा है तो वहां पर सही है। ठीक है, तो बाकी किसी को अगर गाइडलाइन लेनी है तो मेरे पास आ सकता है, मेरे दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे ऑफिस विजिट कर सकता है। हम 15 साल से यहाँ बैठे हैं, हाँ जी। सेवा कर रहे हैं लोगों की। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आप और क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वशीकरण से रिलेटेड। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। और अगर आप वैसे भी वशीकरण से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप पंडित MD वशिष्ठ जी से जरूर मिलिए, या फिर आप उनके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।